साथ उनका मीटिंग थी तो वो नहीं आ सके। राना सनाउल्लाह साहब, हमजा साहब और पंजाब की दीगर क़यादत जो थी वो उन्होंने बिलावल साहब की मीटिंग को ख़त्म होने के बाद हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया यहाँ पर जूम पे। इसके अलावा पार्टी की सारी जो तमाम सीनियर क़यादत थी वो यहाँ पर फिजिकली मौजूद थी या जूम पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो जैसे कि शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन हुई, जिसमें सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च पे डिस्कशन हुई, दस्का की बाई इलेक्शन पे डिस्कशन हुई, और जो कराची में एक सीट वेकन हुई है NA 249 उस पे बाई इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन हुई, उसके कैंडिडेट पे डिस्कशन हुई। और इसके अलावा और कुछ मैं मिस आउट तो नहीं कर रही जिसको हुई जी दस्का पे हुई। इसके अलावा जो कल पार्टी के लीडरान के साथ, शाहिद खकान अब्बासी साहब के साथ, एहसन इकबाल साहब के साथ, मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ, मिफ्ता इस्माइली साहब के साथ, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के साथ, खुरम दस्तगीर साहब के साथ और मुसद्दिक मलिक साहब के साथ जो कल तूफान बदतमीजी उठाया गया मीडिया के कैमरास के सामने, उस पर बहुत गुस्से का भी पार्टी के अंदर इजहार किया गया और उस पर भी बात हुई और पार्टी उसको लाइन डाउन नहीं लेगी। ये मैं कल भी कह चुकी हूँ। मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें। किसी तरह भी सीनियर क़यादत की इस तरह से तस्लीम बर्दाश्त नहीं की जाएगी किराए के चंद गुंडों के हाथों। मुझे पर्सनली मैंने इसको लिया है जिस तरह आपने मेरे बड़े भाई, मेरे लीडर शाहिद खकान अब्बासी पे अटैक किया, जिस तरह आपने एहसन इकबाल साहब पे अटैक किया, जिस तरह आपने पाकिस्तान की बेटी मरियम औरंगजेब पे अटैक किया, जिस तरह आपने सेनेटर मुसद्दिक मलिक पे अटैक किया, ये आपको इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ जो कल बदमाशी की गई, ख़ुसूसन मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ, वो हर मुस्लिम लीगी पर, हर मुस्लिम लीग नून के शेर पे कर्ज है जिसको अदा करना मुस्लिम लीग नून अच्छे से जानते हैं इंशाअल्लाह। और आखिर में जो ये भी बहुत हमारी जो एतमाद का जाली वोट लेने के बाद जो सूरत हाल पोलिटिकल लैंडस्केप बना है, पोलिटिकल सूरत हाल बनी है, उस पर भी बहुत तफसील के साथ बातचीत हुई। चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी बातचीत हुई और उसमें सबका ये कंसेंसस था कि जिस तरह से कल धौंस और जबर और गुंडागर्दी से कल एतमाद का वोट लिया गया, पाकिस्तान की एजेंसीज को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करके, जिस तरह कल एतमाद का जबरदस्ती गर्दनों पर, अपने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। जिन अरकान ने आपके खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में वोट किया, सिर्फ 2 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। फैसला बदला नहीं, फैसला तब्दील कराया गया है। और जिस मुज़िका खेज़ अंदाज में वो फैसला तब्दील कराया गया है, जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा, कल कहा कि पूरे पार्लियामेंट लॉजेस को आपने बंकर बनाया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे शुमाली वजीरिस्तान का कोई इलाका है, पूरी रात
आप सूली पर लटक कर अपने एमएलए गिनते रहे, ड्रोन कैमरा से एक एक एमएलए की आपने निगरानी की। पहली मर्तबा हुआ कि किसी जमात के अपने सरबराह के खिलाफ उसकी जमात ने अदम एतमाद कर दिया, जबकि वो पावर में। आप इमेजिन करें जरा, ये हाल है। ये उसके अलावा है जो चारों सूबों से इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद का आवाम की जानिब से न सिर्फ अदम एतमाद का बल्कि गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है, ये उसके अलावा है। और जिस तरह से इसमें एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया, जिस तरह उनकी मदद ली गई, जिस तरह उन्होंने अरकान को गायब किया, मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे ज़ाती इल्म में आया है। इनके एमएलए हमसे लक्ष्य हैं। ये हमारे ज़ाती इल्म में आया है कि 2 एमएलए को जो राजी नहीं हो रहे थे आखिरी वक्त तक इनको वोट देने पर, उनको गोलरा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया। वहां पर 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया एजेंसीज के लोगों के हाथों कि वो इमरान खान को वोट दें। तो मुझे ये बताएं कि इसको तो किसी इतनी शर्मनाक शिकस्त के बाद, ये सिर्फ शिकस्त नहीं है बल्कि आपने पाकिस्तान की एजेंसीज को आपने जिस तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह आपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को अपने लिए इस्तेमाल किया, ये बहुत काबिल शर्म बात है। क्या एजेंसीज पाकिस्तान में इसीलिए रह रहे हैं? क्या यही उनका रोल होगा कि जिस शख्स को आवाम धुतकार रही है, जो आवाम का मुजरिम है, जिसने उनकी जिंदगी अजीवन बना दी है, आप उस शख्स को बचाने के लिए आप अपने इदारे को सियासत में झोंकते? इसका जवाब पाकिस्तानी कौम को चाहिए, इसका जवाब मुस्लिम लीग नून को चाहिए, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और कहां है उस शख्स की इज्जत, कहां है उस शख्स की गौरव जो कहने को तो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है, लेकिन एजेंसीज को ये कहता है, एजेंसीज के सरबराहों को ये कहता है कि मेरे अरकान से जबरदस्ती मुझे वोट ला के दो। इसको तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये कोई अपने आप को झूठी तसल्ली या तिफल तसल्ली दे रहा है। वो अपने आप को तिफल तसल्ली भी नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता कि उसको ये पता है कि उसने किस तरह ये तमाम का वोट लिया। उसको ये पता है कि अगर वो अपने वोट पे होता तो उसको कोई वोट ना पड़ता। उसको ये पता है कि अगर एजेंसीज उसकी हेल्प ना करती और एजेंसीज के किरदार उसकी हेल्प ना करते तो वो बुरी तरह नाकाम होता। लेकिन एक हारे हुए शख्स को, एक नालायक और नाअहल शख्स को, कौम के मुजरिम को बचाना, इसका जवाब आपको कौम को देना पड़ेगा और इसका जवाब कौम मांगेगी। दूसरा जो इलेक्शन का रिजल्ट जो इतमाद का वोट एजेंसीज को इस्तेमाल करके गर्दनों पर तलवारें रख के अपने ही अरकान को अगवा करके अपने ही अरकान को हद से ले जाने रख के अपने ही अरकान को जिस तरह वो कहते हैं कि इनएक्सेसिबल करके जबरदस्ती जो वोट लिया जाए, इसका मतलब ये है साफ अल्फाज में, अगर मैं इसको एक सेंटेंस में सम अप कर दूं, इसका मतलब ये है कि इमरान खान, यू नो दैट योर टाइम इज अप, यू नो दैट इट इज ओवर फॉर यू। दूसरी बात ये कि जो NA 249 है, मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री पार्टी के अरकान भी मौजूद थे और सबकी राय में जब ये सब ने अपनी अपनी राय दी, उसमें सबका कंसेंसस मुफ्ती इस्माइल साहब पे था और कायदे पाकिस्तान में, कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मोहम्मद नवाज शरीफ से साहब ने मुफ्ती इस्माइल साहब को NA 249 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट अनाउंस किया। तो बाकी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट है सदर पार्टी के
وہ ان کی ٹکٹ جاری کریں گے ابھی انشاءاللہ. تو یہ فیصلے آج ہوئے. کوئی سوال آپ کا؟ چیئرمین سائٹ کے حوالے سے بھی بات ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی. 12 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. کیا مسلم لیگ نور اس عہدے کے لیے یعنی کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے اپنا کوئی امیدوار لائے گی یا یوسف رضا گیلانی کی سپورٹ کرے گی اس طرح چیئرمین؟ جی بالکل, اس پہ بہت لینتھی ڈسکشن ہوئی ہے. ہماری پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل PDI کی جو میٹنگ ہے اس میں اناؤنس ہوگا سب کے کنسنسس کے ساتھ. یہ بھی کل انشاءاللہ PDI میں یہ ڈسکس ہوگا. قومی اسمبلی میں آپ کے 83 ارکان ہیں. شہر میں آپ پہلی پوزیشن پہ تھے. اس کے بعد جب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوا ہے, آپ مسلسل اسمبلی گروپ ہے پیچھے جا رہی ہے, پیپلز پارٹی اس سے اوپر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بالکل مسلم لیگ لیٹنے کی پیپلز پارٹی کے آگے؟ بڑی مہربانی آپ کی. مسلم لیگ میں چھوٹی ریس کا گھوڑا نہیں ہے, بڑی ریس کا گھوڑا ہے. جیسے وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ایجنسی اس کا ہوتا, لیکن وزیر اعظم الیکشن کمیشن کو مشورہ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایجنسی سے رپورٹ بھی لی جائے کہ سینٹ کے الیکشن کیسے ہو. جس پہ آپ کیا ان کو سوال ایجنسیز کی کوئی بات کی نہ سمجھ آتی ہے, نہ وہ ایجنسی سے اوپر یا آگے نکل کر کچھ سوچ سکتے ہیں. ان کے سارے کام ایجنسیز کرتی ہیں. وہ ایجنسیز کی نگرانی پہ آج تک یہاں بیٹھے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بدتمیزی انہوں نے کم کی, مجھے تو وہ بہت وقت یاد آ گیا جب ہم نے بھاشن دیا کرتے تھے اداروں کو تنقید کا. آپ نے شاید کل وہ پلاکارڈز نہیں دیکھے جو ان کے گنڈوں نے اور بدماشوں نے اٹھائے ہوئے تھے اس احاطے میں. اس میں الیکشن کمشنر کو نیکڈ گالیاں لکھی تھی. تو عوام ان کا چہرہ دیکھے. ہم نے اگر کبھی کوئی بات کی ہے وہ ہم نے فیصلوں پر مانیں, لیکن تنقید کی وہ ہمارا حق ہے. اداروں پر تنقید نہیں کی تو اداروں پر تنقید کی ہے اور ایک ڈیسنسی کے باؤنڈز میں لے کر پراپرٹی کے باؤنڈز میں رہ کر ہم نے تنقید کی ہے. لیکن اب آپ کو پتا چلا کہ بدتمیز کس کو کہتے ہیں, مافیا کس کو کہتے ہیں, سیسیلین مافیا کس کو کہتے ہیں, اور غنڈہ گردی کس کو کہتے ہیں. پلاکارڈز پہ ECP کے چیئرمین کے اوپر گالیاں لکھی ہوئی تھی. تو کیا اب باقی اداروں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اور دوسری بات آپ نے جب کی ایجنسیز کی انوالومنٹ کی کر کے الیکشن میں, تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں, آپ اس کو مذاق سمجھیں ہیں تو یہ آنالائٹر ہے, لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ کافی ہیں. کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک والد بیٹا ہے ایجنسیز کا, جس کو اولاد کہتے ہیں, بیٹا جو ہے, جو بیٹا بچاؤ مہم ہم نے کل دیکھی, اس کے لیے میدان خالی تھا. وہ اکیلا ہی دوڑ رہا تھا, اکیلا دوڑ رہا تھا, ریس میں اکیلا ہی کھلاڑی تھا, پھر بھی وہ نہیں جیت سکا. پھر بھی اس کو سلیکٹرز کے کندھوں پہ بٹھا کے جتایا گیا. تو جو انسان اگر کھیل کے میدان میں اکیلا ہو وہ تب بھی نہ جیت سکے, تو ایسے انسان کو تو شرم سے اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. پنجاب میں قدم اعتماد لا رہے ہیں, کیا 23 پنجاب کے MPs آپ کے ساتھ ہیں؟ رانا ثناءاللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب میں کیا عدم اعتماد آپ لا رہے ہیں, کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ پنجاب کے 23 MPs آپ کے ساتھ ہیں. اور کب 23 نہیں بہت زیادہ اس سے آپ بتا دیں اور کب لا رہے ہیں؟ اور آج میں آپ کو ابھی تو نہیں بتاؤں. پنجاب میں دیکھو, جب اس ملک میں جب ظلم کا آپ اس کو حد سے جب گزر جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں. جس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب بولے, جس طرح ارشد ملک صاحب بولے, جس طرح باقی لوگ بولے, انشاءاللہ تعالیٰ سب بولیں گے, سب بولیں گے اور بول رہے ہیں, بول رہے ہیں. بس آپ کی کوشچن پلیز. پنجاب میں دیکھیں, پنجاب میں اگر کوئی انشاءاللہ حکومت آئے گی وہ
पाकिस्तान मुस्लिम लीग में होती है। शुक्रिया। Only the